गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज हमारा डे 3 है। आज हमारा चैप्टर है मैजिकल रिलेशनशिप्स। एंड कल आपका असाइनमेंट था कि आपको कोई से भी 3 रिलेशनशिप्स जिस पे आप आज वर्क करना चाहते हैं, तो आपको एक तो वो सेलेक्ट करना था एंड देन आपके पास उन 3 रिलेशनशिप्स की फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी अकेले ही फोटो होनी चाहिए, मतलब कोई ग्रुप फोटो ना होगी ना, उस फोटो में 10-12 जने हैं, आप फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं तो सोलो फोटो हो जाएगी। अदरवाइज अगर फोटो नहीं है तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम से मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड कल हमारा था मैजिक रॉक चैप्टर। एंड आपको अब आपका असाइनमेंट मतलब फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ इज कि आपको ये मैजिक रॉक का असाइनमेंट करना होगा। रात को सोने से जस्ट पहले आपको पत्थर पकड़ के यू हैव टू थिंक अबाउट द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टुडे। आज के दिन में मतलब जो भी अच्छी चीज हुई तो मैं उसके बारे में सोचूंगी एंड उसके बाद मैं सीधे सो जाऊंगी और कुछ मैं नहीं करूंगी। ब्रश करना, पानी पीना, कपड़े बदलना, फोन चेक करना, ये सब उससे पहले ही होगा। एंड आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन कि कैसा रहा। एंड आप शायद आप पहले से प्रैक्टिस करते करते पहले से ज्यादा खुश फील करने लग गए होंगे, या थोड़ा लाइट फील करने लग गए होंगे, या थोड़ा एक्साइटेड। एंड इवन दैट इज अ चेंज बिकॉज मैजिक बुक में हमने यही पढ़ा कि आप कैसे चेक करोगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या आप नहीं जा रहे हो। सो आप फील कैसा कर रहे हो, आपकी फीलिंग कैसी है, इज इट बेटर देन व्हाट इट वाज येस्टरडे, तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अदरवाइज नहीं। तो मतलब दिस इज हाउ यू कैन चेक। एंड आपको कभी भी किसी एरिया में वर्क करना हो, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड आज हमारा रिलेशनशिप्स का चैप्टर है, तो इट कैन बी एनी रिलेशनशिप्स। एंड रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ का मतलब हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे हमारी रिलेशनशिप भी है, चाहे आपकी वो सोसाइटी के गार्ड भैया क्यों ना हो, या आपके घर में आंटी आती है घर साफ करने, तो आपका भी एक उनके साथ एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, राइट। तो जैसे तो आप भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे एक आपने भी अपनी जो आंटी आती है घर पे घर साफ करने आपका, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो काम अच्छी तरह करें एंड वो टाइम पर आए, जिस भी टाइम पर आते हैं, राइट। एंड ज्यादा छुट्टी ना मारे, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, राइट। एंड यही उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या हो सकती है कि आप टाइम पे उनकी सैलरी पे करो, उनके में भी खाने पीने का भी ध्यान रखो, एंड जो जैसे त्योहार पे देना वगैरह करते हैं तो वो आप अच्छी तरह दो। सो ये सारे ना रिलेशनशिप्स ही होते हैं। ऑब्वियसली आप जिन लोगों के साथ एक छत के नीचे रह रहे हो, आपके घर वाले हो गए, उनके साथ होता है, देन आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो गए, आपके आस पड़ोस के लोग हो गए, देन एक्सटेंडेड फैमिली होती है, देन आपका एक रिश्ता खुद के साथ भी होता है, आप खुद को कैसा ट्रीट करते हो, आपका रिश्ता और किसके साथ होता है, अपने देश के साथ भी होता है कि आपको अपना देश कैसा लगता है। एंड आप कह सकते हो कि ये ऐसा है या ये वैसा है, तो इट डिफाइंस योर रिलेशनशिप विद द कंट्री। या आपका मनी के साथ भी रिलेशनशिप होता है कि कई लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, कई लोगों को लगता है पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है, पेड़ों पे नहीं उगता। सो ये भी ना रिलेशनशिप्स के अंदर ही आता है। बट आज हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में वर्क करेंगे एंड उसके बारे में जानेंगे। तो आपको आज के लिए आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं एंड इट कैन बी एनी 3 पीपल। सो अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड ये ना चैप्टर्स ये नहीं कि आप बस यहाँ पे सुनकर चले जाते हो, आपको खुद भी रीड करने जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे ना तब तक आप कितना भी सेशन सुन लो उस लेवल का आपको समझ ही नहीं आएगा। आप में भी एग्जाम्पल्स में वाह वाह या घूमते रह जाओगे एंड आपको जिस लेवल का समझ आना चाहिए ना तो वो नहीं समझ आएगा। तो आप जब भी जैसे सेशन ओवर हो, आपको जब भी टाइम मिले असाइनमेंट करने से पहले मेक श्योर आप
चैप्टर रीड करो। एंड मैंने ग्रुप में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ भेज रखी है बुक की, तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे, आप हिंदी आराम से पढ़ सकते हो, आप हिंदी में पढ़िए, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश में पढ़िए। एंड अगर आपको फोन से नहीं पढ़ना है कि भाई मतलब फोन से नहीं पढ़ना है, तो आप अपने लिए बुक खरीद लीजिए। ये बुक पता नहीं 300-400 की आती होगी, तो आप ये ना ग्लोबली मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप उसमें ये बुक ले लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन 300-400 रुपए अगर आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, खुद की ग्रोथ के लिए, समथिंग जो आपकी लाइफ बना के रख देगा, तो वो तो कुछ भी नहीं है। उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, राइट? 300-400 रुपए में तो आप एक टाइम का खाना बाहर से मंगवाते होगे, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू रीड इट, बिकॉज जब मैं भी ये सेशन जैसे आश्विन मैम के अटेंड कर रही थी, तो पहले क्या था कि मैं वैसे अटेंड कर रही थी एंड मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बट देन मैं रीड नहीं कर रही थी। बट देन अब जब मैं कर रही हूँ, तो मैं रीड भी कर रही हूँ ना, तो एक अलग लेवल का समझ आता है। तो मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। पढ़ें। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने का में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो आप भी अगर कुछ करते होगे, मे बी आप खाना बनाते हो, या आप चाय बनाते हो, या आप इवन ऑफिस का काम करते हो, या जो भी करते हो, तो आपको है कि सामने वाला ना बंदा मेरा काम रिकॉग्नाइज करे एंड मेरे काम को अप्रिशिएट करे। हम सबको होता है। एंड हाँ, तो ये हम सबको होता है ना कि यार सामने वाला मेरे काम को अप्रिशिएट करे, उसे मेरा काम पसंद है। तो आपने अगर चाय भी बनाई है या खाना बनाया, आपको लगता है यार घर वाले खाए, या बच्चे खा रहे हैं, या पेरेंट्स खा रहे हैं, जो भी खा रहा है, तो वो ये बहुत तारीफ करे कि वाह खाना बड़ा अच्छा बनाया है, या बॉस कहे आपने काम बहुत अच्छा किया है एंड कंपनी से इसको इतना इतना फायदा हुआ। या आप भी अगर चाहते हो कि अगर आपके बच्चों के 95, 98 या 90% आए, तो उसका भी कोई मोटिव है, राइट? क्योंकि एक सर्टेन कॉलेज उस 98% की वैल्यू करता है। सोचो अगर कोई ये मार्क्स बेसिस का कोई वो ही नहीं होता स्कूल में, एंड आप चाहे फर्स्ट आओ सेकंड आओ, कोई घास ही नहीं डालता, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करेंगे कभी नंबर लाने के लिए या बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठने के लिए? कोई कुछ नहीं करेगा। सो हम जो भी काम करते हैं ना, तो हम कहने को मे भी आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, या मे भी आप अगर पेंटिंग करते हो, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद होगा, बट देन आपको खुशी भी ना तभी मिलती है जब सामने वाले लोग ना आपके काम को वैलिडेट करते हैं या आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें अपना काम करने में और मजा आता है, हमें लगता है हम ना सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर कोई अप्रिशिएट ही ना करे तो हमें भी उस काम में मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर सोचो, जैसे कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं लोगों से परेशान होकर कि ना बस अकेले रह लो यार, ये ना मतलब मुझसे नहीं टॉलरेट हो रही है लोगों के बीच में रहना, ना घर वाले समझते हैं, पड़ोसी भी ऐसे है, ऑफिस वाले भी ऐसे हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं, तो उसी बेसिस पे ये कह रहे हैं कि सोचो आप इकलौते इंसान हो इस धरती पर, आप जहां पे भी जा रहे हो, आपका कोई सीनरी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिछली लोकेशन पे भी लोग नहीं थे, अगली लोकेशन पे भी लोग नहीं होंगे, तो कोई है ही नहीं। आप अगर इवन लता मंगेशकर आप गाना गा रहे हो, बट आपकी वाह वाह करने के लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या मजा आएगा आपकी लाइफ में? क्या ही मजा आएगा? आप चाहे अपना पैशन का भी काम कर लो, लेकिन कोई है ही नहीं जिसकी लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर सको, तो क्या मजा आएगा? आगे पढ़ेंगे। इधर आप म्यूटेड है, आप म्यूट हो, अनम्यूट कर लो।
हाँ, आप पढ़े। हाँ, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा कि जो दूसरे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में मेरे अलावा जितने लोग हैं, तो उनसे मेरी लाइफ में कोई एक मीनिंग मिलता है ना, लाइफ में खुशी भी आती है और कोई मोटिव आता है कि ना मेरे को, जैसे आपके भी दिमाग में होता होगा कि ना मेरे को ये माइलस्टोन अचीव करना है या लाइफ में ये करना है, मैं इन लोगों को में भी मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहती हूँ या उनको खुशियां देना चाहती हूँ या जो भी होता है। तो आप देखो, आप जैसे कहीं घूमने जाओ एंड वो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन आप उन लोगों के साथ जाओ जिनके साथ आपकी पटरी भी नहीं बैठती, जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, तो कहने को वो जगह सुंदर होगी लेकिन क्या आप उस जगह को एंजॉय कर पाओगे? नहीं, राइट। सो दैट इज वाई, मतलब हैविंग राइट पीपल इन आवर लाइफ या जो भी हमारे साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में ले जा सके तो हमारी लाइफ में भी ना खुशी, मीनिंग और एक मोटिव आता है। एंड ये मतलब ये कोई चांस की बात नहीं है कि हमने मैजिक बुक स्टार्ट करी एंड हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, सपने, इतने सारे एरियाज ऑफ लाइफ है, बट देन इन्होंने सबसे पहला चैप्टर सिर्फ आपके संबंध रखा है। ये कोई चांस की बात नहीं है। एंड चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या आप कितने भी रईस हो या मे भी कितनी बड़ी कोठी में बैठे हो, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आप जिसके साथ छत के नीचे रहते हो उसके साथ आप एंजॉय नहीं करते हो, तो ना आप लाइफ को एक्चुअली एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स ही डालते हैं। एंड जब आप ही देख लो, आपका जिसके साथ रिलेशनशिप ठीक चल रहा है ना, तो इसका मतलब है वहां पर आप उस बंदे के लिए आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग रखते हो, तो आपका उस बंदे के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में हो या फ्रेंड हो या सोसाइटी में आस पड़ोस में कोई हो। एंड जिसके साथ नहीं चलता है तो वहां पे समझ जाओ कि ना आपने कंप्लेंट्स करी हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे आपने उस इंसान की पीठ पीछे 10 लोगों के सामने बुराई करी है या बुराई नहीं भी करी है, बट आपके विचार में उसके अगेंस्ट कुछ थॉट चल रहा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि ना हम ग्रैटिट्यूड की पावर से कैसे अपने जीवन में जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे हम अपने मनचाहे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आगे पढ़ें। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो इन्होंने कहा कि आप हर एक कंप्लेन जो किसी भी रिलेशनशिप में करते हो तो उसकी वजह से ये और डाउन जाता जाएगा आपका रिलेशनशिप। एंड हमने फाउंडेशन डे में पढ़ा था कि आप एक कंप्लेन करते हो ना तो आप -10 में चले जाते हो। तो आपने अभी
सपोज आपका वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप कई साल पुराना है, अगर आपने दिन की मतलब 2 भी आपने कंप्लेंट्स करी हैं एंड 50 दिन तक फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 2 into 50 100 हो गया है ना। 50 दिन की आपने 100 कंप्लेंट्स करी एंड देन into 10 कर लो, तो -1000 आप नीचे पहुंच गए। तो आपका रिलेशनशिप अगर मे बी सो हालत में था, बहुत अच्छा नहीं था, तो धीरे 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 करके आपको पता ही नहीं चलेगा कब ना बिल्कुल ही ऐसा हो गया जहां पे आप लोगों का बात करना भी ना बिल्कुल टफ हो गया एंड मे बी अब बातचीत भी बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये ना जरूरी नहीं है कि आपको सीधे बड़ी कंप्लेन ही करो, चाहे छोटी सी भी कंप्लेन हो सकती है कि ना अरे यार तुम टाइम पे नहीं आते हो, है ना, या तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, या ये सब चीजें जो हम रेगुलरली बोलते रहते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम समझाएं नहीं क्या सामने वाले को, अब वो टाइम पे नहीं आ रहा तो क्या मैं बोलूं नहीं क्या। बट हर चीज का ना एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि मैं बीमार नहीं हूं, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन आप अगर ये बोल रहे हो कि मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत फिट हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो हर सेंटेंस के भी ना मतलब 2 साइड्स होते हैं। अगर आप कुछ नहीं या कुछ नेगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस में डाल रहे हो तो मतलब वो नेगेटिव है। एंड तो आप सेम चीज को ना अगर आपको सामने वाले को भी बोलना है तो ये कहने की जगह अरे तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, आप कुछ पॉजिटिव वे में भी उसको कह सकते हो। तो इट कैन बी मतलब छोटी से छोटी भी कंप्लेन करी है ना आपने, तो आपकी ना मतलब जिस भी लेवल पर है वो रिश्ता, वो एक के बाद जैसे ना सीढ़ियों से जैसे गिरो, तो बस गिरते जाते पता ही नहीं चलेगा कब आप बिल्कुल ही माइनस नेगेटिव में चला गया है। एंड जब आप ग्रैटिट्यूड यूज करना स्टार्ट करते हो, चाहे अभी रिश्ता अच्छा है तो वो और अच्छा हो जाएगा, अगर बेकार है तो उससे बेहतर हो जाएगा, चाहे अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि बातचीत ही नहीं होती, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, तब भी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। एंड आप जैसा रिश्ता चाहते हो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि हम अब अगर हम हर शिकायत के बदले नियामतों की संख्या 10 से कम, अच्छा हाँ, तो अगर आपने शिकायतें ज्यादा करी हैं, आप ही देख लो कि अगर आप पर्टिकुलर रिलेशनशिप में शिकायतें ज्यादा कर रहे हो, नियामतें कम दे रहे हो, तो बैलेंस नहीं बैठ रहा है ना, ऊपर नीचे है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप पगड़ा ना किस साइड मतलब झुकाना चाहते हो। एंड इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ये वैवाहिक संबंध है कि जिसमें तलाक की भी नौबत आ सकती है अगर आप उसमें कंप्लेन ज्यादा दे रहे हो। आगे पढ़ें। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके जीवन में जो शिकायतें थीं, आपके मन में जो शिकायतें थीं वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे।
हाँ, तो चाहे आप अपने आप जिसके साथ भी रहते हो या जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं या रिश्तेदार है या मे भी कोई फ्रेंड हो, तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में होता है कि ना यार फलाने इंसान ने ना मेरे को ये बोल दिया था एंड ये कर दिया था। तो कई बार हम उससे मतलब हमारे दिल को ठेस पहुंच जाती है, हम लोग हर्ट हो जाते हैं एंड हम ना मतलब गिला शिकवा हमारे दिल में होता है किसी इंसान के लिए। तो मे भी किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया हो या किसी पड़ोसी ने आपसे मे भी किसी फालतू की बात पे आपको हो सकता है कि फालतू लगे, फालतू की बात पे आपसे लड़ाई कर ली हो। तो ऐसा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कोई कुछ कह देता है या कुछ हो जाता है। तो ऐसे ये ना सभी की लाइफ में होता है। अगर मतलब एंड सपोज मतलब मेरी भी लाइफ में हो चुका है, तो हम ना मतलब सामने वाले से गिला शिकवा रखते हैं कि अरे यार इसने ना मुझे तब ये ऐसा बोल दिया था, एंड हम ना फिर इरिटेटेड रहते हैं। हम हमेशा जब भी उस इंसान से मिलते हैं ना उस एक इरिटेशन एक फ्रस्ट्रेशन वाले मूड में मिलते हैं। एंड इट इज मतलब इजी टू से कि ना माफ कर दो, ये वो बुरा नहीं मानते, बट देन वो कहना आसान होता है, बट देन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो जितने भी वो गिले शिकवे होते हैं कि यार फलाने इंसान ने मेरे साथ ये किया था वो किया था, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, घर वाले हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हो ना तो ये सब चला जाता है। मतलब वही बात है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। आप अगर दो दाना चीनी डालोगे चाय में तो चाय उस हिसाब से मीठी होगी, लेकिन अगर 2 चम्मच डालोगे तो चाय उस हिसाब से मीठी होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये जितनी भी हमारी शिकायतें होती हैं, गिले शिकवे होते हैं, ये सब कंप्लीटली चले जाते हैं प्रोवाइडेड कि आपने उतनी प्रैक्टिस करी है। तो जो भी आपको असाइनमेंट बताया जाएगा, एंड जब हम सामने वाले को, हमें भी तो मन करता है ना कि मैं जैसा हूँ सामने वाला मेरे में कुछ बदलाव ना करे, एंड मैं जैसा हूँ वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। हम सबको यही होता है, बट देन हम क्या करते हैं सामने वाले के साथ, हम खुद ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अपने घर वालों में भी से भी कहते होंगे, अपने आस पड़ोस के भी, अरे तू ऐसे क्यों करता है, ऐसे करना है, ये तू ऐसे मत कर। एंड हम कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग टू चेंज दी अदर पर्सन। अगर हम किसी ना किसी वे में सामने वाले इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसका यही मतलब है कि वो जैसा भी है ना, मैं अभी उसे स्वीकार नहीं कर रही हूँ। एंड मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब यही होगा कि आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। तो अनलेस आई एम ग्रेटफुल, तभी तो जाके मैं उस लेवल पे पहुंचूंगी कि मैं उसे जैसा भी वो है मैं उसे वैसा एक्सेप्ट करूं। तभी जाके ना मतलब स्मूथनेस भी आएगी रिलेशनशिप में, एंड तभी होगा कि हम कुछ बदलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि ना यार मैं जैसा भी हूं ना, सामने वाला मेरे में ना कुछ कमी ना निकाले, मेरे को टोका टाकी ना करे, मैं जैसा भी हूं बस वैसे ही एक्सेप्ट करे। तो जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे, आपकी लाइफ में जितने भी ऐसे गिले शिकवे ये सब होते हैं तो वो सब ओझल हो जाएंगे। आगे पढ़ें। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाल्डर 1897 टू 1975, लेखक और नाटककार। हाँ, तो आपको ना अलर्ट भी होना पड़ेगा। मतलब ग्रेटफुल होने के लिए ना आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आप सोए हुए हो, लेटे हुए हो, उबासी मार रहे हो, फिर ना मतलब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। मतलब यू नीड टू बी अलर्ट कि ना आप सामने कूड़ा करकट भी है ना, तब भी आप उसमें से ना कुछ ना सोना चांदी निकाल रहे हो। मतलब अगर मिट्टी है, मिट्टी में जैसे प्लास्टिक होती है, कूड़ा करकट होता है, लेकिन सेम मिट्टी में अगर आप डेप्थ में जाओ ना, आप हीरा, चांदी, डायमंड, सोना सब निकाल सकते हो। तो इट इज लाइक दैट। आगे पढ़ें। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में
ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ, तो अब आप खुद के लिए सोचिए। आपसे कोई कहे कि भाई तुम जैसे भी हो ना, जस्ट द वे यू आर, चाहे तुम्हें ये काम, तुम इतने पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, अच्छा महीने का 5,000 कमाते हो या महीने के 5 लाख कमाते हो, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। तो सोचो कैसा लगेगा, हमें कितना अच्छा लगेगा, है ना? हमें कितना लव्ड फील होगा कि यार सामने वाला मुझे इतना वैल्यू करता है कि मतलब मैं जैसी भी हूँ, मतलब वो मेरे को बदलना नहीं चाहता। एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली सामने वाले को बदल रहे होते हैं कि ना कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो या तुम वैसे क्यों नहीं करते हो, राइट? एंड तो हमें कितना अच्छा लगेगा। बट देन हमने डे 0 में, फाउंडेशन डे में यही पढ़ा था कि आप जो देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में कंप्लेन करते हो कि सामने वाला जो भी इंसान है जिसके बारे में अगर बात कर रहे हो कि सामने वाला इंसान ना मेरी सुनता नहीं है, तो आपने क्या दिया? शिकायत कि सामने वाला इंसान मेरी सुनता नहीं है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा या क्या होगा। तो वो कोई इंसान आपको ही कहेगा कि ना आप मेरी सुनते नहीं हो या आप मेरे को समझते नहीं हो। एंड बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि what goes around comes around, आप जो देते हो वही आपको लौट कर आता है। आप जैसा बीज बोगे आपको वैसा ही फल खाने को मिलेगा। आप करेले का बीज बो के नहीं कह सकते कि ना यार मेरे को मीठे मीठे आम क्यों नहीं खाने को मिले, है ना? एंड जरूरी नहीं है कि आपने जिस इंसान के साथ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर करा है तो वही सेम इंसान आपके साथ वो चीज करे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने बच्चों को थप्पड़ मारा, ठीक है? अब आपके बच्चे थोड़ी ना आपको थप्पड़ मारेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपने थप्पड़ मारा तो आपको सेम इंसान से वो चीज वापस आए। बट देन मे बी 20 साल बाद कोई आपको कुछ ऐसा कह दे, वो आपको बिल्कुल ना ऐसे थप्पड़ जैसी फील हो, बिल्कुल ही ऐसा कुछ कड़वा बोल दे। सो जब हम कंप्लेन्स करते हैं ना, तो हम मतलब आप ये भी देखो, अगर सामने वाला जैसे करके चला जाता है, मे बी उसने कुछ बोला, मतलब मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मे बी उन्होंने कुछ बोला या कुछ कर दिया एंड उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, ठीक है? एंड बट देन उसके बारे में सोच सोच के ना मैं ही परेशान हो गई। एंड मतलब गिले शिकवे भी मेरे को आए, गुस्सा भी मेरे को आया। एंड एक बार मेरे को इतना गुस्सा आया कि मेरे को ना बुखार चढ़ गया था, मैं पूरी लाल हो गई थी, कांपने लग गई थी, मेरे को याद है। तो सामने वाला तो बोल के चला गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। बट देन ठेस किसको पहुंची, मैं हार्म किसको कर रही हूँ? एट द एंड ऑफ द डे आई एम हार्मिंग माई सेल्फ। एंड आप जिस एहसास में होते हो ना, आपको उस एहसास के हिसाब से ही और अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो अगर मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं कंप्लेन कर रही हूँ, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, तो मुझे ऐसी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि ना जिसमें मैं और गुस्सा फील कर सकूं। तो आप, इन्होंने कहा कि आप जब भी कोई भी शिकायत करते हो, एज सिंपल एज कि भाई तुम टाइम पे नहीं आते हो या तुम मेरे टाइम की कदर नहीं करते, एज सिंपल एज दैट, तो आप ना अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो सबसे ज्यादा। एंड यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी, सामने वाले के जीवन में नहीं आएगी। उसके तो चलो उसको छोड़ो, आपके जीवन में ही आएगी। बिकॉज लोगों को होता है ना कि कई बार कुछ हो जाता है तो कहते हैं मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, एंड तुम ना फ्यूचर में जाके देखना। एंड जो बंदा ऐसे हर्ट होता है, जो ऐसे ऐसे कहता है ना, आप देखोगे कुछ साल बाद उसी की थोड़ी तबीयत खराब है, पता नहीं कुछ बीमारी हो गई है, कोई स्किन डिजीज हो गया है, या मे बी बाल झड़ने लग गए हैं। तो ये सब ना नेगेटिविटी का ही साइन होता है। जितने भी आपको डिजीजेस होते हैं या बीमारी होती है या कुछ तबीयत खराब हो जाती है, या मे बी आप कुछ मैंने अपने साथ नोटिस किया था कि मैं पता नहीं कुछ
जैसे बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पाई या कुछ हो गया, एंड उसके बाद से मेरा गला बिल्कुल ही ऐसा बैठ लिया, मैं बोल ही नहीं पाई। तो यू नो आप अपने ही जीवन को ठेस पहुंचा रहे हो। तो आप जैसा, मैं जैसा ट्रीट होना चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि सामने वाला जैसा मुझे ट्रीट करे, तो मैं ना मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, मैं उनको वैसा ही महसूस कराना चाहिए, क्योंकि आप जैसा बिहेवियर सामने वाले को दे रहे हो आपको वही लौट कर आएगा। तो आप हर किसी को अगर लव दे रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप हर किसी की तारीफ कर रहे हो, चाहे वो आपके सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो आपके घर में आंटी काम करने आती है, चाहे वो माली भैया हैं जो इतने मतलब सीजन के हिसाब से नए नए फूल लगाते हैं, पेड़ों की कटिंग करते हैं, पानी डालते हैं, या आपके घर वाले जो भी खाना बनाते हैं। तो आप हर किसी को अगर प्यार दो, हर किसी को एक्सेप्ट करो, तो सोचो सब आपको वही देंगे, बिकॉज आपने क्रिएट ही वही करा, आपने बीज ही उसी चीज का डाला है। आगे बढ़े। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तो ये इस एक्सरसाइज के लिए ये कोई मैटर ही नहीं करता आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है या कितना बेकार है। इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल है, कृतज्ञता बहुत पावरफुल है। आप जिस भी लेवल पे आज खड़े हो ना, तो आप उससे 10x लेवल पे चले जाओगे। सोचो अभी अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो ना, तो आप 10वीं मंजिल पे चले जाओगे, 10वीं पे हो ना तो 20वीं पे चले जाओगे। तो इट डजंट रियली मैटर कि आपका भी रिलेशनशिप बहुत ही महान है, बहुत अच्छा है या बहुत ही बेकार है। आप जिस लेवल पे हो आपको वहां से और ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आपको लगता है अरे यार मेरे तो सारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो मैं किस पे काम करूं, तो आपकी मर्जी है। अगर आप उस रिलेशनशिप को और भी एक्साइटिंग, और भी लविंग, और भी एक सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट वाला एलिमेंट आप उसमें चाहते हो, तो आप हर जगह कर सकते हैं। एंड जैसे इस बुक में, तो जैसे हम डे वाइज सारे एरियाज कवर करेंगे, जैसे आज हम रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, कल हम हेल्थ पे करेंगे, कल हम मनी पे करेंगे। तो लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप एक्चुअली बहुत इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो जो आज का असाइनमेंट होगा तो उसे आप आज करोगे, मतलब कल के सेशन से पहले कंप्लीट करोगे, बट आप उसको पूरे महीने के लिए भी कंटिन्यू रख सकते हो, बिकॉज आपकी चॉइस है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ है। तो आप जैसा भी अपना मनचाहा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, तो सपोज अगर कोई एक इंसान है जिसके लिए आप ये रिलेशनशिप अभी बेकार है फॉर एग्जाम्पल, एंड आप उसे बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप को जैसे इस चैप्टर में आज के लिए आपको कोई भी 3 रिलेशनशिप्स पे वर्क करना था, तो आप उन रिलेशनशिप्स को भी फिक्स कर सकते हो कि जैसे अगर मुझे अपने पापा के लिए वर्क करना है, तो मैं अपने पापा का ही 1 महीने तक लगातार कर सकती हूँ। एंड चॉइस आपकी है, बिकॉज आप मतलब आप जितना ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बहुत क्विक होंगे, बहुत फास्ट होंगे, क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है। अगर सोचो ये रिलेशनशिप, आपके पास ऑप्शन है कि आप इतना ग्रैटिट्यूड डालो कि ये चीज 1 महीने में मतलब टर्न अराउंड हो जाए, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल बन जाए, तो वो भी चॉइस है। लेकिन अगर आप महीने में सिर्फ एक बार सिर्फ 5 सेंटेंसेस लिखोगे, तो मे बी 5 साल बाद जाके ठीक हो। तो चॉइस तो आपकी है कि आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इसको लगातार 1 महीने तक कर लो, आपके लिए जो भी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। आगे बढ़े। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं।
बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ, तो इस असाइनमेंट के लिए ना जिस भी रिलेशनशिप पे आप वर्क कर रहे हो तो आपको उसकी फोटो चाहिए होगी, एंड उसकी सोलो फोटो हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो अगर आप दोनों की फोटो है तो भी चलेगा, एंड ग्रुप फोटो है तो ग्रुप फोटो तो नहीं चलेगी, ऑल्दो आप उसे क्रॉप कर लेना। अगर फोटो इनकेस नहीं है सामने वाले इंसान की तो अब इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह से तो मिलती है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो आप किसी को भी चुन सकते हो। आपका रिलेशनशिप अगर अपनी मेड के साथ भी ठीक नहीं है ना, आप उसको भी ले सकते हो। आपका रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ अच्छा नहीं है, आप उनको भी ले सकते हो। आपका रिलेशनशिप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है, आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। सबके साथ, किसी के साथ भी, जो भी आपको अपनी लाइफ में अभी मैटर करता है, जो भी अभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रायोरिटी की बात है। आगे पढ़ें। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले के लिए ना मतलब वो चीजें निकालनी है जो हम उसके लिए जिन चीजों के लिए कृतज्ञ फील कर सकते हैं। तो हो सकता है आप उस पॉइंट पे वो आपको समझ ही ना आए कि यार सामने वाले में है क्या, मैं उसमें क्यों ग्रेटफुल फील करूं, ये तो मुझसे ऐसे बात करता है, वैसे बात करता है। बट इट कैन बी एज सिंपल एज कि यार सामने वाले की ना, चलो मुझे उसका बिहेवियर नहीं पसंद, बिहेवियर छोड़ो, आपने भी वो बंदा लंबा है ना, तो उसकी हाइट अच्छी है, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर कि यार उसकी हाइट अच्छी है, कुछ तो अच्छी, मतलब कुछ तो अच्छी चीज होगी ना। हाँ, आपको उसका बात करने का तरीका नहीं पसंद होगा, ये हो सकता है, क्योंकि यूजुअली हमारा यही तो होता है ना बातचीत से रिलेटेड, कि सामने वाले ने कुछ कह दिया, फिर हमने कुछ कह दिया, तो चलो बातचीत को भी छोड़ो, बट सामने वाले में कुछ तो होगा, शायद उसके बाल अच्छे होंगे, वो अच्छी हाइट होगी उसकी, या मे बी उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, या मे बी उसके दांत बहुत सुंदर है, या मतलब उसका वो खाना, सामने वाला खाना बहुत अच्छा बनाता है, या मे बी सामने वाला काम बहुत अच्छा करता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। एंड या मे बी सामने वाला पढ़ा लिखा बहुत है, तो एनीथिंग जो आप सामने वाले के लिए ना अप्रिशिएट कर सकते हो, सो आप उस चीज पे फोकस करें। एंड आपको उस चीज पे फोकस ही नहीं करना कि ना सामने वाले ने ये कर दिया था या वो कर दिया था, या ये ऐसा है वैसा है। तो अब इन्होंने ना आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि आप किस किस चीज को कवर कर सकते हो। एंड क्योंकि यूजुअली हमें ना समझ नहीं आता यार, क्योंकि हमारा सामने वाले के साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता, तो हमें लगता है यार इसमें ऐसा क्या है जो इसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करूं, आज तक कुछ है नहीं। मे बी आपको सामने वाले के कपड़े बहुत अच्छे लगते हो, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, या मे बी शायद वो ऑफिस टाइम पर आता हो, बातचीत ढंग से ना करता हो, बट ऑफिस तो टाइम पर आ सकता है ना, तो आप उसके लिए तो ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। या मे बी कुछ ऐसा हुआ जब आपको किसी के सहारे की जरूरत थी, तब उन्होंने आपको मदद करी, आपको सहारा दिया, आपकी परवाह करी, आपका ध्यान रखा। या मे बी आपकी कोई मेमोरी हो, चलो अब अगर रिश्ता कड़वा है इट्स ओके, तो शायद, लेकिन उससे पहले का एक टाइम हो जब आप लोग बहुत हंसते थे, कूदते थे, खेलते थे, मजे मारते थे, घूमने जाते थे, खाना पीना एंजॉय करते थे, तो अब कोई सी भी चीज हो सकती है। आगे बढ़े। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें
जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, फिर उसका नाम और क्योंकि क्या। हाँ, तो जब आपने आपने रिलेशनशिप फाइनलाइज कर लिया कि मुझे इस संबंध में काम करना है और इधर मुझे रिजल्ट चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो अब आप उसकी क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो आपको, जिनके बारे में आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो, क्या है, कुछ तो खूबी होगी, एंड तो आप उसके बारे में सोचें। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, तो शायद आपको मे भी ज्यादा टाइम लगे वो कुछ अब ना यही टाइम है कि ना हम कूड़े करकट में ना बीन के ना हीरे मोती निकाल जाए। तो अभी कूड़ा करकट और हीरे मोती ना सब मिक्सअप कर रखे हैं, तो हम उसमें से अभी हीरे मोती छांट के निकालेंगे, ठीक है। एंड तो आप सोचो कि सामने वाले में क्या अच्छा है। मे बी वो कपड़े अच्छे पहनता है, बड़ा फिट है, सुबह जल्दी उठ जाता है, या बाल बहुत अच्छे हैं, हैंडराइटिंग अच्छी है, आवाज अच्छी है, गाता अच्छा है, डांस अच्छा करता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप क्या करो, आपने फोटो ली सामने वाले की, तो हो सकता है आपके पास कोई प्रिंट आउट ना हो फोटो का, तो आज के टाइम में तो फोन में ही है सबके पास, तो वो भी चलेगा। तो आप अपना पेन और नोटबुक, पेन और पेपर लें जिसमें आप ये असाइनमेंट्स करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई कॉपी या रजिस्टर ऐसे मेंटेन कर लें, तो आप उसी में सारे असाइनमेंट्स करना। तो आपने पेन और पेपर लिया एंड सामने उस इंसान की फोटो रखी, एंड आप उन 5 खूबियों, इन्होंने 5 बोला है तो आपको 5 ही करनी है। ये नहीं कि मेरे को ज्यादा फीलिंग आ रही है तो मैं 6-7 कर लूं, या मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं ना 2 सेंटेंसेस ही लिख देता हूँ। नहीं, कोई पर्टिकुलर रीजन है कि इन्होंने ना 5 ही बोला है, तो हम ज्यादा ना अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, ठीक है। इन्होंने जैसा बोला वैसा ही करेंगे। तो आप सोचो एंड आप सामने आपने फोटो रख रखी है उस इंसान की जिसके लिए भी आप कर रहे हो। देन आपके पास पेन और पेपर है, आपने 5 खूबियां चुनी जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ हो, एंड उन 5 खूबियों की आपको लिस्ट बनानी है। जैसे आप सुबह ग्रेटिट्यूड, जैसे आप सुबह वो करते ना अपनी नियामतें गिने, काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स का असाइनमेंट, तो वैसे ही आपको उनकी ये लिस्ट बनानी है 5 खूबियों की, जो भी चीज जो आपको अच्छी लगती है सामने वाले में, और आपको लिखते हुए लिखना है, बट सामने उसकी फोटो होनी चाहिए। तो जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। उस तस्वीर की ओर देखें मतलब आपको आई कांटेक्ट करना है, सामने वाले की तस्वीर के साथ आपको आई कांटेक्ट करना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है, ठीक है। लिखते हुए हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। तो अब ना ये इन्होंने फॉर्मेट बता दिया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो जैसे धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे जो आंटी आती है मेरे घर पर, उनका नाम है फूला, तो मैं कहूँगी धन्यवाद फूला आंटी क्योंकि आप काम अच्छा करती हो, धन्यवाद फूला आंटी क्योंकि आप टाइम पर आ जाती हो, धन्यवाद फूला आंटी क्योंकि आप बहुत हंसमुख इंसान हो। तो इन्होंने फॉर्मेट बता दिया है, तो आपको बस ना फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसका नाम की जगह आप जिस इंसान के लिए कर रहे हो उसका नाम आएगा, और क्योंकि के बाद जो भी रीजन है, सामने वाला मुस्कुराता बहुत है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, काम अच्छा करता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको ऐसे ना 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, एंड सामने लिखते वक्त सामने उसकी फोटो होनी चाहिए। तो आप जैसे लिख रहे हो फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। आगे बढ़े। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। हाँ, तो अब इन्होंने आपको आइडिया दे दिया कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस लिखोगे। तो अगर आप इंग्लिश में असाइनमेंट करोगे तो आपके पास इंग्लिश की पीडीएफ है, आप चैप्टर 3 में देके ये आ जाएगा ना, थैंक यू, उसका नाम बिकॉज
सो एंड सो रीजन, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट इंग्लिश की पीडीएफ में देख लेना अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो, ठीक है। एंड इन्होंने आपको आइडिया तो दे दिया है ये 2 सेंटेंसेस से जॉन और मॉम का कि आपको किस किस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ें। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। हाँ, तो जब आपने नंबर 1 इंसान के साथ किया, फोटो देखी, 5 चीजों की लिस्ट बनाई इसी फॉर्मेट में, फिर 5 चीजों की लिस्ट हो गई, फिर आप दूसरे पर्सन की तरफ गए तो आपने दूसरे इंसान की फोटो देखी, फिर आपने लिस्ट बनाई, फिर लिस्ट बनाने के बाद आपने तीसरे इंसान के साथ सेम चीज रिपीट करी। तो ठीक है, जब आपने तीनों लोगों की सूची बना ली तो आपको क्या करना है, जो भी उनकी फोटो है आपको ऐसी जगह रखनी है जहां पे आप उसे अक्सर देख सको, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, तो अभी आपने सपोज ये सुबह तो असाइनमेंट कर लिया लिखने वाला, बट ये जो कह रहे हैं कि आप फोटो देखो एंड अपनी फोटो उनके साथ तब ऐसी जगह रखो कि आप उसे अक्सर देख सको। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपना फोन लेके जाओ, फोन में फोटो है तो फोन में फोटो निकाल के, जैसे कह रहे हैं ना कि आप उस व्यक्ति की तस्वीर देखें और उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसका नाम लें। तो धन्यवाद हेली, धन्यवाद पापा, धन्यवाद मम्मी, ऐसे। तो आप अगर आप फोटो कैरी कर सकते हो तो फोटो कैरी कर लो। अब तो सबके पास फोन है, तो जैसे आप वॉशरूम यूज करने जाते हो तो तब आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा यूज करके वहां पर आप अपने फोन में तीनों इंसान की फोटो देख के एंड आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। तो आप धन्यवाद बोलेंगे और उसका नाम लेंगे। आगे बढ़ें। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। हाँ, तो आपको एक इंसान की फोटो दिन में 3 बार देखनी है। 3 बार मतलब अलग अलग टाइम पे, ये नहीं कि मैं अभी गई एंड मैंने अब ये फोटो देख के मैंने 3 बार थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा कर दिया, नहीं। इन्होंने कहा 3 अलग अलग अवसर पर, ठीक है। तो आप अलग अलग टाइम पे करोगे, तो आप चाहे अपने साथ पर्स में रखो या फोन में रखो, अब तो सबके पास फोन है। तो अगर आप घर में रहते हैं तो आप घर में कर लो। तो आपको हर इंसान का तीन अलग अलग अवसर पे आपको ऐसे फोटो निकाल के ये करना है। आगे पढ़ें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ, तो एक होता है कि आप 100 किलो के हो, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, आप लेकिन महीने में सिर्फ आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हो, फिर अगले महीने करते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप वेट लूज करने जा रहे हो तो स्पीड बहुत कम रहेगी ना, मे बी 5-6 साल बाद जाके शायद कुछ किलो कम होगा। बट अगर आपको चाहिए कि भाई बहुत जल्दी वेट लॉस हो तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर सेम फॉर रिलेशनशिप्स, आप जिस भी संबंध के लिए कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसा संबंध है जिसे आप चाहते हो ना जल्दी से बहुत इंप्रूव हो जाए, तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि ना एक दिन आपने एक्सरसाइज करी अंदर आप सोचो एक दिन में मैं ना 20 किलो वजन घटा लूंगा, मतलब सेंस नहीं बनता है ना। आपको उस हिसाब से एफर्ट भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज वेट लूज नहीं होगा। तो सेम इज फॉर संबंध।
तो अगर आपके लिए कोई रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत जल्दी उसे इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप ये असाइनमेंट डेली कर सकते हो। तो जैसे अगर इन्होंने 3 लोग कहा है, तो आप ये सेम एक्सरसाइज 3 लोग आप ना वो फिक्स कर लो। तो अगर आपकी मे भी अपने पड़ोसी से नहीं बनती, या किसी घर वाले से नहीं बनती, या किसी दोस्त से नहीं बनती, तो उन ना 3 लोगों को फिक्स भी कर सकते हो। एंड आप उनके लिए लगातार 1 महीना करो, या और कुछ और महीने करो, कि ना मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चॉइसेस योर्स इन, आपकी प्रायोरिटी पे मैटर करता है कि वो आपके लिए अभी चेंज लाना या वो चीज इंप्रूव करना कितना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपका जो फर्स्ट और 6 पॉइंट है वो तो हर दिन का फिक्स है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों की आपको लिस्ट बनानी है। 10 बोला है इन्होंने, तो 10 ना मिनिमम है, एंड आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बिकॉज जितना ज्यादा लिखोगे तो उतना ज्यादा ही जल्दी रिजल्ट भी आएगा। एंड आज हमने ना मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दिया है, मतलब एकाग्र करना अपना ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज का हमारा असाइनमेंट सिर्फ रिश्तों पे ही फोकस है ना। एंड तो उसे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कहते हैं, एकाग्र कृतज्ञता। तो आपने जैसे सुबह लिस्ट बना ली, एंड सुबह 10 चीजों की लिस्ट बनाने के बाद जो फॉर्मेट है आप उसी को प्लीज फॉलो करना। उसमें कुछ इज, एम, आर, कोई ग्रामर, कोई वर्ड अपनी तरफ से ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर 1 में जो फॉर्मेट दे रखा है 4 सेंटेंसेस, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको सेलेक्ट करके आप उसी में 10 के 10 सेंटेंसेस लिखेंगे। देन लिस्ट बनाने के बाद आप हर एक सेंटेंस रीड करेंगे और सेंटेंस के एंड में आप 3 बार धन्यवाद कहेंगे या 3 बार थैंक यू कहेंगे, हिंदी, इंग्लिश या आपकी भाषा में जो भी उसे कहते हैं जिसमें आपको ज्यादा फीलिंग आती हो, क्योंकि मेन फोकस उस पे है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। एंड देन आज के असाइनमेंट पे आते हैं। तो आज का असाइनमेंट है, आपने कोई से भी 3 करीबी संबंध चुन लिए एंड आपने उनकी फोटो भी रख ली। एंड अब आप क्या करेंगे, आप फोटो देखते हुए कोई सी भी 5 बातें लिखेंगे जिनके लिए आप सामने वाले व्यक्ति के लिए खुश हैं, कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। एंड हर वाक्य को जैसे इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, तो धन्यवाद डैश उसका नाम, क्योंकि, एंड देन आप रीजन लिखोगे। एंड इन्होंने बोला है जो आपको, तो आपको ये तीनों के साथ करना है, 5-5 चीजें लिखनी है सबकी। देन आप जो फोटो को देखकर जो आपको थैंक यू, जैसे धन्यवाद हेली कहना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कम से कम 3 बार देखें, मतलब आप अगर दिन में 50 बार करना चाहते हो तो 50 बार भी कर सकते हो, लेकिन 3 बार तो कम से कम करना है, ठीक है। तो आप उनकी फोटो को देखते हुए उसका नाम लें और धन्यवाद कहें, जैसे इन्होंने कहा है धन्यवाद हेली। एंड देन आज रात का असाइनमेंट, जो डेली रात का असाइनमेंट होगा कि अपना मैजिक रॉक करें,
बाजीगराव को पकड़कर दिन में जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं उनके बारे में सोचें, एंड देन उसमें से जो भी आपकी फेवरेट चीज थी उसके लिए दिल से ग्रेटफुल होते हुए, थैंक यू कहते हुए आप फिर सोने चले जाएं। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, एंड इससे ये आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस चैप्टर की एक्चुअली मैं भी डेली प्रैक्टिस करूंगी, मैंने भी यही सोचा है। एंड तो कल हमारा मनी का चैप्टर होगा, एंड अगर आपका किसी का कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है कि कुछ अचीव किया तो आप जरूर अनम्यूट करके कह सकते हैं, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, एंड हम लोग कल मिलते हैं। एंड कल हमारा मनी का चैप्टर है। सो हमारा जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स कवर कर रहे हैं कि हमारा एज एन इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा संबंध है, हम उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा संबंध कई चीजों के साथ भी होता है, खुद के साथ भी संबंध होता है, वो हम आएंगे इस बुक के एंड में। एक होता है हमारा संबंध इवन अपनी हेल्थ के साथ, अपनी बॉडी के साथ, कि हम अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या हमारा इवन मनी के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है कि आपको भी लगता है कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, या मे बी आपके पास पैसा है बट देन आप पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका पैसे के साथ भी रिलेशनशिप है ना, तो वो अच्छा नहीं है। या पैसा आ रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा, या आ ही नहीं पाता, सो इवन दैट, तो हम कल उस पर वर्क करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टूडेज सेशन, एंड आई होप आप बिकॉज यूजुअली हम ना अपनी लाइफ में ना रिलेशनशिप्स से ही हमारा अप डाउन चलता है कि ना सामने वाले ने ये कह दिया या उसने कुछ कहा है तो सुबह से मूड ऑफ ही हो गया, यू नो, तो ऐसे हो जाता है। एंड अब हम अपने, बिकॉज हमें ना किसी ने बताया नहीं कि अपने मनचाहे रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करते हैं, या किसी ने हमें कहीं से सीखने को नहीं मिला, हम सीखते भी कहाँ से कि हम किसी रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड कैसे उसे अपने मनचाही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। एंड रिलेशनशिप्स मेंटेन करना एंड टाइम के साथ ग्रो करना, वो भी एक ना स्किल की बात होती है। तो वो अब हमें पता चल गया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रिजल्ट भी आने लगेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मैं अभी सेशन यहीं पे ओवर करती हूँ, एंड आई होप आप जैसा भी अपना मनचाहा रिलेशनशिप चाहते हो जिस भी इंसान के साथ, चाहे वो आपको पड़ोसी क्यों ना हो, अच्छा पड़ोसी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आई होप वो सब आप क्रिएट कर सकें। बस ये बात है कि आप असाइनमेंट डेडिकेटेडली करना, बिकॉज असाइनमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, सो असाइनमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, एंड कल 9 बजे होगा सेशन मनी पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।